कहानी की शुरुआत में कहानी की हीरोइन लियाम अपने सपने के बारे में हमें बताती है। उसके सपने में एक डेमन आता है। वैसे तो डेमन उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ही हैंडसम है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो डेमन उसे असली दुनिया में लेकर के जाएगा। अनटिल द डे शी मेट हिम। तो कहानी शुरू होती है। लियाम वही सपना देख रही थी जहाँ पर कि उसका बॉस उसे बताता है जाके फूड डिलीवरी करके आओ। लियाम फूड डिलीवरी का काम किया करती थी। आज एक घर में फूड डिलीवरी करने के लिए जाती है। ये घर बहुत ही शानदार था। वहाँ पर वही इस कहानी का हीरो और लियाम के सपने वाला लड़का ईथन सीसीटीवी से लियाम पे नज़र रखा हुआ था। लियाम को उसके डिलीवरी के पैसे मिलते हैं, टिप भी बहुत ज़्यादा था। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ईथन की नज़रें लियाम पर पड़ चुकी थी। जैसे ही लियाम वहाँ से जाने का कोशिश करती है, उसके घर की लाइट कट जाती है। लियाम थोड़ा सा घबराने लगती है कि अचानक से अंधेरा क्यों हो गया। वो बहुत ही पॉश इलाके में थी और यहाँ ऐसा नहीं होता था। तभी तन ऊपर से नीचे आता है। लियाम उसे देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर पा रही थी। वो बहुत ही घबरा रही थी कि कहीं ये कोई सच में वैम्पायर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ईथन आते ही लियाम से पूछता है कि क्या वो उसे बाइट कर सकता है। लियाम उसे पूछती है क्यों, उसे बाइट क्यों करना है। ईथन बोलता है क्योंकि वो उसे बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रही है। लियाम और ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि नहीं, ये इलीगल है, ईथन ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि वो उसके एरिया में और वो यहाँ से बच के नहीं जा सकती। लियाम कहती ठीक है, वो उसे देखना चाहती है कि आखिर वो है कौन। अगर वो लाइट जलाएगा और वो उसके सामने आएगा तो वह ज़रूर ही उसे बाइट करने देगी। ईथन जानता था लियाम ऐसा नहीं करने वाली है। ऊपर से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी। वो फर्स्ट टाइम इस हाईफाई एरिया के इस घर में आई हुई थी। ईथन लियाम को ज़्यादा नहीं डराना चाह रहा था। वो लाइट तो जलाता है, लेकिन उससे पहले लियाम को कहता है हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, तब अपनी बात को याद रखना। ये कह के वो लाइट जला करके वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि वो था ही नहीं। लियाम घबराई हुई जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। बाहर जा कर के वो थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। अपनी इकलौती बहन का फ़ोटो निकालती है। असल में लियाम यहाँ पर काम इसलिए कर रही है ताकि अपनी बहन की गुमशुदगी के बारे में पता लगा सके। वैसे तो लियाम के पेरेंट नहीं है, लेकिन इस लड़की ने लियाम को अपनी बहन की तरह माना था। लेकिन कुछ टाइम पहले अचानक से उसकी बहन गायब हो जाती है। लियाम को उसके लाइफ में कौन कौन लोग हैं कुछ तो पता था, लेकिन उसका अचानक से गायब होने का मतलब नहीं पता था। एक एनी नाम की वुमेन से लियाम की बहन कुछ टाइम पहले मिली थी और लियाम को ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे उसी अमीर इलाके से, और कुछ उसे संदिग्ध लग रहा था। इसी वजह से वह यहाँ पर नज़र रखी हुई थी। जिस होटल में वो काम करती है वो बहुत ही घबराई हुई सी जाती है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट लियाम की दोस्त थी। वो उसे पूछती है क्या हुआ। लियाम बताती है वहाँ बहुत ही ठरकी लोग रहते हैं। लियाम वहाँ दोबारा नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था एक फूड डिलीवरी उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। यहाँ पर उसे अपना फेवरेट स्नैक दिखता है। जब उसे बाई करने ही वाली थी कि तभी ईथन वहाँ पर आ जाता है। अब वो कस्टमर था तो लियाम उसे बाई करने दे देती है, लेकिन ईथन उसे ख़रीद करके लियाम को ऑफ़र करता है। लियाम कहता है नहीं, हम तो पहली बार मिले हैं, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट नहीं चाहिए। ईथन कहता है कि इसे मेरा सॉरी समझ लो। लियाम कहती है मतलब। ईथन उसके पास जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बाइट करूं। लियाम समझ जाती है कि ईथन वही इंसान है। वो बहुत ही घबरा जाती है। उसका वो दिया हुआ गिफ्ट नहीं लेती है और वहाँ से चली जाती है। ईथन सोचता है एक बार जब लियाम उसके लाइफ में आ गई है तो वो उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक उसका मन ना हो। लियाम घबराते हुए कुछ टाइम बाद यहाँ वापस आती है। उसे अपनी बहन के बारे में तो पता लगाना ही था। वो दोबारा उस एरिया में जाना चाहती थी क्योंकि उसकी बहन का गायब होने का राज उसी एरिया में दफन था। वहाँ वो इस बार अपने सेफ्टी के लिए इसे लेकर के जाती है। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ईथन या उसी के जैसे लोग उसकी बहन के गायब होने में शामिल हैं। उसकी बेस्टी कहती है हाँ, फूड ऑर्डर आया तो है उस घर से। लियाम कहती है ठीक है जाओ। वैसे तो एक लड़का वहाँ पर वो फूड डिलीवरी करने के लिए गया था, उससे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लियाम पूछती है कि क्या वहाँ के ऑनर ने तुम्हें कुछ कहा। उस लड़के को लगता है कि लियाम वहाँ के ऑनर में इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ पैसा दिया और जाने दिया। लियाम समझती है कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पर एक कार बहुत तेज़ी से आने लगता है और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। बिल्डिंग के छत पर ईथन था। लियाम समझ जाती है कि शायद वो उसे वार्निंग दे रहा है कि वो उसके इजाज़त के खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा ना करे। वो वापस से अपने होटल जाती है। वो चीज़ों को समझ चुकी थी। यहाँ पर उसका दोस्त भी सही सलामत यहाँ वापस आ जाता है। आफ्टर दैट लियाम
दिमाग लगा रही थी कि वो आगे क्या कर सकती है। अपनी बहन के बारे में उसे पता लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, वो चीज़ों को पता लगाने का कोशिश कर रही थी। इस बार वो खुद ईथन को फेस करने का डिसाइड करती है। फूड ऑर्डर आने पर वो उसे डिलीवर करने के लिए जाती है। ईथन उसे कहता है, फाइनली तुम आ ही गए डिलीवर करने के लिए। लियाम जानती थी कि वो उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती है। एक तो वो बहुत ही अमीर है और उसे अजीब सी एक फीलिंग ईथन से आती रहती है। यहाँ पर ईथन उसे कहता है, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा ना, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ। लियाम कहती है, हाँ ठीक है, चलो मैंने तुम्हें कहा था तो तुम मुझे बाइट करो, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। इस बात पर ईथन उसे कहता है, जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हें कहाँ बाइट करना है। लियाम को लग रहा था कि वो एक वैम्पायर है तो वो नेक पर बाइट करेगा, लेकिन वो उसे कहता है कि उसे लियाम के लिप्स पर बाइट करना है। लियाम को लगता है कि वो उसे किस करने के लिए बोल रहा है। लियाम उसे मना नहीं कर सकती थी, उसे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी थी, तो वो मान जाती है। इस बात पर ईथन उसे कहता है कि पहले मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट लूँगा कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, तुम प्योर तो हो ना, तभी मैं आगे कुछ करने वाला हूँ। वो यहाँ पर लियाम का ब्लड निकालता है और फिर खुद ही टेस्ट करने के लिए भिजवा देता है। तब तक टेस्ट रिजल्ट आने तक लियाम वहीं घर पर बैठी हुई थी। तुरंत ही टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल था। लियाम कहती है, तब जब तुम्हें पता है कि सब कुछ नॉर्मल है तो फिर काम ख़त्म करो, मुझे जाना है। ईथन आगे बढ़ के लियाम को किस कर लेता है। वो लियाम की खुशबू, उसकी बॉडी स्मेल से इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका था कि उसे किसी हालत में लियाम चाहिए ही थी। अब यहाँ पर लियाम उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो यहाँ से एक बार निकल गई तो फिर वो पता कैसे कर पाएगी अपनी बहन के बारे में। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। एक के बाद एक वो ईथन के बिछाए हुए जाल में फंसते जा रही है। उसके एक किस के बाद ईथन अब लियाम को जाने नहीं देने का डिसाइड करता है। वो उसे बार बार पैसे को लेकर के धमकाते रहता और उसे कहते रहता कि लियाम को उससे मिलने के लिए आते रहना पड़ेगा। वो लियाम को पैसे, पावर सब कुछ देगा, लियाम को उसके साथ रहना है। लियाम फ़िलहाल तो वहाँ से निकल जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, सब ठीक तो है ना, उसने इस बार तो कुछ नहीं किया ना। लियाम अब अपनी दोस्त को ज़्यादा नहीं बताती है, वो ज़्यादा लोगों को इनमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। फ्लैशबैक में लियाम सोचती है, जब उसकी बहन गायब हुई थी तब उसने पुलिस में कंप्लेन भी किया था, लेकिन इन लोगों का कहना था कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया है, वो ड्रग एडिक्ट थी। लेकिन लियाम जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है। उसके लाइफ में कोई लड़का भी था, ये बात तक लियाम को नहीं पता था, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने जितना पता लगाया था वो सब कुछ उन लोगों ने लियाम को बता दिया था। अब लियाम अपनी बहन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, चाहे उसके लिए उसे खुद को ही ख़त्म क्यों ना करना पड़े। अगले दिन वो वापस से अपने शॉप पर जाती है। वापस से ईथन के घर से फूड डिलीवरी आया हुआ था। इस बार अपने सेफ्टी के लिए वो छोटा नाइफ़ लेकर के गई थी। तभी वहाँ पर वो उसी वुमेन एनी को देखती है जिससे कि गायब होने के कुछ टाइम पहले लियाम की बहन मिली थी। लेकिन फूड डिलीवरी करना ज़रूरी था, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी ईथन के पास पहुँचती है, फूड डिलीवरी करती है। सारे फूड डिलीवरी पर उसे ईथन को किस देना था। यहाँ पर वो जल्दी में थी, इसी वजह से खुद आगे बढ़ के ईथन को किस कर लेती है। अब ईथन को नहीं पता था लियाम के बारे में कि वो क्यों जल्दी में है, वो कन्फ्यूजन में आ जाता है। यहाँ पर लियाम कहती है, चलो आज का कोटा पूरा हुआ ना, मुझे जाने दो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ये कह के वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। ईथन होटल के सीसीटीवी को हैक करके पता लगा रहा था, लियाम पर नज़र रख रहा था कि आखिरकार वो कर क्या रही है। वहाँ पहुँचती है तो एनी अब भी वहाँ पर थी। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है इस वुमेन के बारे में। वो बताती है कि वैसे तो वो देखने में बहुत ही अमीर लगती है, लेकिन वो 1 साल बाद यहाँ वापस आ रही है। 1 साल पहले ही तो लियाम की बहन गायब हुई थी। वो समझ जाती है इस वुमेन से ज़रूरी उसकी बहन के गायब होने का कुछ कनेक्शन है। वो वुमेन एनी सामने ही एक और उसी की बहन की तरह कॉलेज स्टूडेंट एक लड़की बैठी हुई थी। अब उस पर उसका नज़र था, वो उससे जाकर के बात कर रही थी, उससे दोस्ती करने का कोशिश कर रही थी। लियाम की नज़रें उस पर थी और ईथन की नज़रें लियाम पर। वो एनी को पहचानता था, या फिर ये कहे कि दोनों मॉडल एनिमीज़ हुआ करते थे। वो एनी को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो समझ नहीं पाता है कि लियाम आखिरकार एनी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। फ़िलहाल तो एनी से उसकी कुछ बातचीत नहीं हो पाती है। एनी वहाँ से चली जाती है,
लेकिन ईथन अब अपने सेक्रेटरी को लियाम के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। वो जानना चाहता था कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। जब लियाम अगले दिन वापस जाती है तो ईथन उसे कहता है कि तुमने गलती की है, तुम्हें तुम्हारी गलती की पनिशमेंट तो मिलेगी। मैंने कहा था कि हमारे रिलेशनशिप में मैं मास्टर हूँ और तुम इस तरीके से कल मुझे छोड़ करके चली गई। वो उसे पीचेज खाने के लिए बोलता है। लियाम को पीचेज बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन ईथन की बात वो टाल नहीं सकती थी क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि वो दोनों मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर वो पीचेज खाते खाते रोने लगती है। ईथन उसे कहता है कि दोबारा अब तुम मेरी बात को नहीं मना करोगी और नहीं टालोगी। उसे वोमिटिंग फील होने लगता है तो वो उसे ऊपर वॉशरूम में जाने के लिए बोलता है। उसके पीछे पीछे ईथन आता है और वोमिटिंग करने के बाद लियाम को ब्रश करवाता है। उसे लियाम को जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन वो धीरे धीरे लियाम को अपने जाल में पूरी तरीके से फंसाने का डिसाइड कर चुका था। इसके बाद वो वापस से लियाम को किस करता है। हालांकि उसका इरादा तो लियाम के साथ इंटीमेट होने का था, लेकिन अगर वो सडनली आगे बढ़ता तो उसे पता था कि लियाम वहाँ से जा सकती थी, इसलिए वो थोड़ा सा पेशेंस रखता है। यहाँ पर लियाम बहाना कर देती है कि असल में उसे पीरियड्स आए हुए हैं, तो वो वहाँ से फ़िलहाल रोमांस नहीं कर पाएगी। ईथन उसे कहता है कि वो डॉक्टर है और वो उसका केयर कर सकता है। ठीक है, फ़िलहाल वो किससे काम चला लेता है, लेकिन अगली बार लियाम इस बात को टाल नहीं सकती है। लियाम समझ चुकी थी कि वो ईथन के जाल में फंस गई है, लेकिन ईथन से उसकी बहन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता था, या फिर क्या पता ईथन ही वो इंसान हो जिसने कि उसकी बहन को गायब किया हो। इसी वजह से वो सारे ड्रामे ईथन की झेल रही थी ताकि वह उसके साथ रह सके। यह बात फ़िलहाल ईथन को नहीं पता था। लियाम ईथन के साथ कुछ टाइम बिताती है। हालांकि वो दोनों इंटीमेट नहीं होते हैं, सिर्फ साथ में सोते हैं। जब वो जा रही थी तो लियाम पहले तो ईथन लियाम के लिप्स पर लिपस्टिक लगाता है एंड आफ्टर दैट उसे किस करके खराब भी करता है। वो कहता है कि वो कल उसके आने का इंतज़ार करेगा। लियाम तो बस यहाँ से निकलना चाह रही थी। वो वहाँ जाती है, वापस से वो एनी को देखती है। वो उन दोनों लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हुए जा रही थी। लियाम को गड़बड़ लगता है कि कहीं उसकी टारगेट ये नई लड़की तो नहीं है। वो जानबूझ करके उस लड़की से टकराती है और उससे दोस्ती करने का कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि क्या चल रहा है। और ईथन सीसीटीवी के थ्रू सारी चीज़ें लियाम पर नज़र रखा हुआ था। तभी उसका सेक्रेटरी भी आकर के बताता है लियाम की असलियत, पूरी असलियत कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ था लियाम के साथ। तब वो चीज़ों को कनेक्ट करने का सोच पा रहा था। यहीं दूसरी तरफ हम लोग लियाम को देखते हैं। वो दिमाग लगाती है कि एनी की नज़र में वो अटेंशन कैसे सीख करे। उसे वापस से ईथन के घर पर फूड डिलीवरी करने के लिए जाना था। ईथन ने तो कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, लेकिन तुरंत ही वापस आ गया था। लियाम उससे पूछती है तो ईथन उसे कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, दैट्स वाई वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर वो हमेशा ही लियाम को खाना खाने के लिए फोर्स करता था। लियाम उसकी बातों को समझ नहीं पाती है कि वो हमेशा उसे खाना खाने के लिए क्यों बोलता है और साथ ही में उसे खाना भी खिलाते रहता है। वो जितना टाइम तक भी रहती थी। ईथन के लिए लियाम का ये केयर था, लियाम के लिए ईथन का ये केयर था, ये फिर कुछ हो और वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। यहाँ पर ईथन और लियाम दोनों इंटीमेट होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक उसे नहीं टाल सकती थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी। आफ्टर दैट ईथन लियाम को अपने साथ खाना खाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लियाम की नज़रें वापस से एनी और उस लेडी पर पड़ती है। वॉशरूम जाने का बहाना करके वो वापस से उस लड़की से मिलने के लिए जाती है। एक दो बार बात करने की वजह से वो लड़की लियाम से अच्छे से बात करने लगती है। नंबर शेयर करने के बाद लियाम बहाना करके फिर वापस से ईथन के पास लौट जाती है। ईथन उसे कहता है वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लियाम बहाना कर देती है कि हाँ उसका पेट ठीक नहीं था। हालांकि ईथन को सब कुछ पता था। जब ईथन अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो जो रिसर्च सेंटर चलाता है वहाँ पर वो लियाम के सिस्टर को रखना चाहता था। वो लोग कुछ आर्टिफिशियल वॉर्म से रिलेटेड कुछ तो ऐसा था जो कि सीक्रेटली वो लोग काम कर रहे थे। और उसके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी लियाम की बहन, जो कि अचानक से गायब हो गई थी एनी की ही वजह से। इसी सब मैटर्स में उन दोनों का दुश्मनी ऐसे होते रहता था। अब लियाम दिमाग लगा रही थी कि वो ईथन से कैसे पीछा छुड़ा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है इस ऑफिस गर्ल को देख करके, यानी कि अपने होटल के गर्ल को देख करके। शॉपिंग करने जाने के बहाने वो अपना होलिया पूरी तरीके से चेंज करती है और वहाँ से निकल जाती है।
उसे पता था कि ईथन सीसीटीवी के थ्रू उस पर नज़र रखा हुआ है। सिम विम भी बदलती है। असल में लियाम एक फ़ोटो शॉप चला रही थी जो कि बहुत ही अच्छा चलता था, लेकिन जानबूझ करके वो होटल में काम कर रही थी। वो उस लड़की को कॉल करके बुलाती है। इधर ईथन को पता चलता है लियाम गायब हो चुकी है। वो अपने सेक्रेटरी को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। वो लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ लियाम के घर आती है। लियाम एनी के बारे में जानना चाह रही थी। उसे कहती है कि वो उसे पार्ट टाइम जॉब दिलाने का प्रॉमिस की हुई है। उसके बारे में और भी कुछ जानने पर उसका डाउट बढ़ते जाता है, क्योंकि एनी के बारे में उस लड़की के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कहीं उसकी कोई फ़ोटो नहीं थी, कहीं कुछ भी वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। लियाम उसे समझाती है, तुमने तो मेरा शॉप देख ही लिया है, एक काम करो, तुम यहाँ पर मेरे शॉप पर काम करो, बदले में तुम अपना ही काम मुझे ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, अकेली कॉलेज स्टूडेंट, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जैसी लड़कियाँ यहाँ पर और भी ज़्यादा ये सब मैटर में फंसे। तो वो लड़की को लगता है कि हाँ ठीक है, उसे तो जॉब से मतलब है, उसे जॉब यहाँ मिल ही रहा है, तो वो उसकी बात मान जाती है। कुछ देर खाना वाना खाने के बाद वो लड़की और उसका दोस्त वहाँ से जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वापस आता है। वह असल में लियाम की बहन का दोस्त था, या फिर ये कहे कि उसे पसंद करता था, जो कि उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी बहन के गायब होने के बारे में पता लगा रहा हूँ। तुम्हारी बहन ने कभी बातों बातों में तुम्हारे बारे में जिक्र किया था। एनी उस लड़की की तरह ही, यानी तुम्हारी बहन की तरह ही इस लड़की के भी पीछे पड़ी हुई है। इसी वजह से मैंने जानबूझ करके इस लड़की से दोस्ती किया था, ताकि पता लगा सकूं। लेकिन लियाम उस लड़के को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। दैट्स वाई वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियाम अकेले ही ये सब कुछ करने वाली थी। अगले दिन वो एनी से बिल्कुल ऐसे फेस वेस चेंज करके, मेकअप चेंज करके मिलती है, ताकि वो उसे पहचान ना पाए। वो कहती है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पार्ट टाइम जॉब दे दो। एनी को ये बहुत ही आसान सी कार लगती है और कहती है कि उसके पास एक मिस्ट्रेस का जॉब है, क्या वो करेगी। उसे एक बूढ़े इंसान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रहना है और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। कुछ सोचते हुए लियाम इस बात के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि असल में उसके पास इस चीज़ के लिए कोई ऑप्शन नहीं था अगर वो ऐसा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ ईथन लियाम के बारे में पता लगा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ जा सकती है। उसका सेक्रेटरी इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ था पता लगाने में, लेकिन उसे कुछ खास नहीं पता चल पाता है। कुछ दिनों बाद एनी लियाम को एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर के जाती है। वहाँ पर शायद कुछ कस्टमर्स आने वाले थे। तभी लियाम को ऐसा लगता है कि शायद उसने ईथन को देखा। वो बहुत ही घबरा जाती है। रात में घर जाने पर वो ईथन के बारे में ही सपने देख रही थी। वो उसे कह रहा था कि वो उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तभी लियाम की नींद खुलती है और वो रोने की एक्टिंग करते हुए एनी को कॉल करती है कि वो ये जॉब लेने के लिए तैयार है। वो जल्दी से कस्टमर दिलाए, उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। एनी उसे कल मिलने के लिए कहती है। लियाम उससे मिलने के लिए जाती है। वही रोने धोने की एक्टिंग करते हुए कहती है उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, उसे पैसे चाहिए। एनी को ये बहुत ही सही सिचुएशन लगता है, तो वो उसे कहती है चलो पहले हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलते हैं, अगर तुम नॉर्मल निकली, हेल्दी निकली तो ज़रूर ही यहाँ पर हम तुम्हें लेके जाएंगे। इधर ईथन को लियाम के बारे में पता चल चुका था, वो क्या कर रही है वो भी पता चल चुका था। एनी से वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज है ये भी पता चल चुका था। अब यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को उसी तरीके से उस पर नज़र रखने के लिए बोलता है। इधर एनी लियाम को वहाँ से लेकर के जाती है। चेकअप वगैरह कराने के बाद वो उसे लेकर के जाती है उस बूढ़े इंसान से मिलने के लिए, जिससे मिलने के लिए वहाँ पर वो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो बूढ़ा इंसान लियाम को देख करके अलग ही स्माइल करने लगता है। लियाम यहाँ पर ये सोचती है, यार ये लोग कर क्या रहे हैं। मैंने तो अपनी बहन के बारे में ढूंढने के लिए आया हुआ था, ये कहानी तो किसी और की तरफ जा रही है। अब वो एनी को कहने लगती है कि ये इंसान बहुत ही बूढ़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो बूढ़ा इंसान एनी पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे यहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए लेकर के आई हूँ। तो उस बूढ़े इंसान से एनी कहती है वो उसे 2 दिन का समय दे दे, वो लियाम को उसके लिए मना ही लेगी। इधर ईथन लियाम के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखा हुआ था। एनी उसे कह दी ठीक है चलो मैं तुम्हें दूसरे कस्टमर से मिलाने के लिए लेकर के जाऊंगी। यहाँ पर अगर तुम्हें उसके साथ नहीं जाना है तो मैं तुम्हें यहाँ पर किसी और कस्टमर से मिलाती हूँ। लियाम सोचती है चलो फिर ठीक है भाई, देख लेते हैं आगे वो किससे मिलाने के लिए लेकर के जाने वाली है। वो उस कस्टमर के घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि लियाम सोचती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फंसने वाली है। एनी अंदर नहीं जाती है। लियाम अंदर जाती है तो वह सामने ईथन को देखती है। जो कस्टमर था वो ईथन था। ना तो ये बात लियाम को पता था और ना ही ये बात एनी को पता था।
एनी को पता होता तो वो ईथन को कभी लियाम को देती नहीं, क्योंकि वो उसका मॉर्टल एनिमी जो है। लियाम को वो असली नाम से पुकारता है तो लियाम भी शौक हो जाती है। वो कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, फिर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया और मुझे छोड़ करके क्यों चली गई। लियाम को ये बोल करके वो किस करने लगता है। लियाम यहाँ पर बहुत ही घबराई हुई थी और वो ईथन से कहती है कि शायद मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं था। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसे पता नहीं था कि उसे बेहोशी की दवा दी गई है। जब वो जगती है तो ईथन उसके साथ था। उसने उसके हाथ पैर बांध करके रखे हुए थे। ईथन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे जंगल से कहीं भी दूर नहीं जा सकती हो, लेकिन तुम समझी नहीं। लियाम उसे कहती है, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ईथन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। लियाम को वो वापस से खाना वाना खाने के लिए बोलता है। लियाम ईथन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकती थी या नहीं, उसे तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर जानती थी कि ईथन के पास से तो वो जा नहीं सकती है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। शायद उसकी बहन के बारे में सच में उसे कुछ पता चल सके। तो वो उसके साथ रहने की बात मान जाती है। शाम में वो घर से बाहर घूमने के लिए निकलती है। ईथन के बारे में और जानने का कोशिश कर रही थी तो बटलर बताता है कि ईथन किस तरीके का रिसर्च सेंटर वगैरह चलाता है। अब लियाम को डाउट होने लगता है कि कहीं ईथन ये तो वो इंसान नहीं है जिसने कि उसकी बहन को गायब किया है। ईथन जब यहाँ पर आता है तो वो काफ़ी गुस्से में थी और उसे कह रही थी कि उसने उसकी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। ईथन कहता है, मैंने कब अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि मैं डॉक्टर हूँ। अब तुमने भरोसा नहीं किया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि लियाम को ऐसा लग रहा है कि उसकी बहन को गायब करने के पीछे उसी का हाथ है। अब चाहे लियाम को कुछ भी लगे, ईथन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस लियाम को अपने साथ रखने वाला था। ईथन एक इस टाइप का साइको इंसान था कि उसे जो भी चीज़ पसंद आ जाए बस उसे वो चाहिए ही, बाई हुक और बाई क्रुक। लियाम भी ये जानती थी कि जब तक ईथन उसमें इंटरेस्टेड है तब तक वह उसके कनेक्शन से इस्तेमाल करके बहुत सारे ही फ़ायदे निकलवा सकती है। दैट्स वाई वो ईथन के साथ तब भी रहने का डिसाइड करती है। अगर उसकी बहन के मैटर में वह इन्वॉल्व होगा तो भी ईथन के साथ रहने में ही फ़ायदा है, उसकी सच्चाई पुलिस के सामने रिवील करके। लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस पर भरोसा लियाम के लाइफ के इस केस में सबसे बड़ी गलती थी। ईथन यहाँ पर लियाम को बताता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारी बहन के केस को इन्वेस्टिगेट किया है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, और अगर वो उसके साथ रहेगी, उसकी बात मानेगी तो वो टाइम टू टाइम उसे उसकी बहन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेगा। उसे अपने आप में इंटरेस्टेड रखने के लिए लियाम रोमांस को इनिशिएट करती है और वो दोनों कमरे में जा कर के वापस से एक होते हैं। अगले दिन वो लियाम को खाना खिलाता है। इसके बाद बताता है, तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और तुम्हारी बहन को वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लेकर के गया था, यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स को सेल कर दिया गया था। हालांकि मैं उसे बचाने के लिए गया था, लेकिन तब तक तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जैसे इन्फॉर्म यहाँ पर होती है, इन्वॉल्व होती है, तो जो वहाँ के सारे हॉस्पिटल के लोग थे उन लोगों ने तुम्हारी बहन को जान से मार दिया, क्योंकि वो बहुत कुछ जान चुकी थी और अगर वो बच जाती तो फिर मुश्किल हो जाती। लियाम को लगने लगता है कि उसकी वजह से उससे अपनी बहन को खो दिया। अब लियाम का काम था अपनी बहन के बारे में, उसे पता तो चल चुका था, तो अब वो यहाँ पर सब कुछ लोगों को सज़ा दिलाने का डिसाइड करती है। ईथन उसका हेल्प करने के लिए तैयार था, वो एक बड़ा डॉक्टर बनेगा और लियाम उसके असिस्टेंट बन करके उस बड़े से रिसर्च सेंटर में जाएगी जहाँ पर कि दोनों कोऑपरेट करने के लिए आए हुए हैं, ये बात वो लोग दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनका काम था वहाँ पर सबूत जमा करना। लियाम ईथन के साथ जाती है। ईथन एक्चुअल में काफ़ी बड़ा इंसान था, फेमस था, इसी वजह से उसे यहाँ पर लोग भरोसा भी कर लेते हैं कि वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए आया हुआ है और वो भी इसी एरिया पर काम किया करता था। हालांकि ईथन इलीगल नहीं था, लेकिन ये जो सेंटर था वो इलीगली काम करता था। यहाँ पर ईथन एक और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से मिलता है जो कि ईथन में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। लियाम को ये साफ तौर से दिख रहा था यहाँ पर लोगों को उनके बिल्डिंग में फ्लोर वाइज उनके काम और उनके लेवल के हिसाब से बांटा गया था। जो सबसे ज़्यादा जानते थे वो लेवल 4 के डॉक्टर थे जो कि इन चीज़ों में मोस्टली इन्वॉल्व थे। लियाम यहाँ पर काम करती है तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ पा रही थी। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे जहाँ पर कि केवल ईथन को ही जाना अलाउड था, लियाम को नहीं। उसके फेस को भी इंटर वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि ईथन जब यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए आया हुआ है, उनके साथ डील वील करने के लिए आया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईथन को यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। लियाम को
वो लेकर के अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर कि अगले कुछ महीनों के लिए वो दोनों काम करने वाले हैं। वो लियाम को किस करने लगता है और उसे वार्न करता है कि हमें ये दिखाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ताकि यहाँ पर इन लोगों को डाउट ना हो कि हम क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ कहीं भी कैमरा हो सकता है, तो हम यहाँ ऐसा कुछ भी बात नहीं करेंगे जिससे कि इन्हें डाउट हो। और सीसीटीवी के थ्रू सच में गार्ड्स बैठ करके इन दोनों पर नज़र रख रहे थे। जो इंसान इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है वो ये सब कुछ करने के लिए बोल रहा था। अब लियाम को यहाँ पर ये सब कुछ थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि सारे देख रहे होंगे। ईथन कहता है डोंट वरी, ये वीडियोस प्राइवेट पब्लिक नहीं होने वाले हैं। लियाम के पास पेशेंस नहीं था, वो जल्द से जल्द इन मैटर को सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन ईथन जानता था कि अगर वो जल्दी किया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लियाम रात में देखती है कि सामने वाले बिल्डिंग से सच में कोई जंप कर गया। ईथन उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है। लियाम कहती है तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे काम डाउन रह सकते हो। लियाम कहता है अगर हमने अभी कुछ भी किया तो हमारे लिए पंगे बढ़ जाएंगे, हमें सिर्फ वहाँ पर सबूत जमा करना है और कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। लेकिन लियाम कहाँ ही बात मानने वाली थी। अगले दिन वो ईथन को बिना बताए ही लेवल 4 पर जाने का कोशिश करती है। तभी वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि उसे रोक देता है। वो लेवल 4 का डॉक्टर था और लियाम अभी लेवल 1 पर थी। उन दोनों के टैग देख करके वो समझ जाती है। लियाम बहाना करके वहाँ से निकल रही थी ताकि किसी को डाउट ना हो। अगर सच में अभी डाउट हो गया तो फिर लियाम को भी गायब कर दिया जाएगा उन्हीं की तरफ। वो वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ की जो नर्सेस थी उनसे दोस्ती करने का कोशिश करती है ताकि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। हालांकि उनसे फ्रेंडशिप करना इतना आसान नहीं था। फाइल डिलीवर करने के बहाने वो वहाँ पर जाती है। नर्सेस भी कुछ अजीब तरीके से बात कर रही थी। वॉशरूम में लियाम ने उनकी बातों को सुना था। जब वो ईथन के पास वापस जाती है, ईथन को पता था कि वो लेवल 4 पर गई थी, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो फिर इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। साथ ही में लियाम ने उससे पिन होल कैमरा मंगवाया था तो ईथन उसे ला करके देता है। इस बात से लियाम काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि इस हिडन कैमरा से वो लोगों की बात सुन सकती थी अगर उनके पास से लगा दे तो। अगले दिन वो यहाँ पर मिलती है नुआन नाम के एक इंसान से। नुआन जो था यहाँ पर लेवल 4 पर काम कर रहा था, वो लियाम में इंटरेस्ट दिखा रहा था। लियाम इस बात को समझ जाती है और सोचती है कि वो इसकी ठगी पनी का इस्तेमाल कर सकती है। हाय हेलो करने के बाद वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पर कि एक पिन होल कैमरा वहाँ लगा देती है ताकि नर्सों की बातों को सुन सकें। नुआन के साथ वही लेवल 4 का डॉक्टर भी था जो कि लियाम के बारे में बताता है कि वो कल भी यहाँ पर आई हुई थी। हालांकि अब तक नुआन को उस पर डाउट नहीं होता है। लियाम कुछ नर्सिस को बात करते हुए सुनती है। उसे इन बातों को सुन करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ईथन को पता था लियाम ने ऐसे कुछ किया है। वो उसे कहता है देखो अभी हमें थोड़ा काम डाउन रहना होगा। मैंने कहा था ना अगर तुम्हारी बहन की मौत का बदला लेना है तो हम अभी जैसे तैसे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। एक दो दिनों में धीरे धीरे लियाम ने लेवल 4 के नर्स से फ्रेंडशिप कर लिया था और नंबर वंबर भी उसने उससे शेयर कर लिया था। हालांकि इससे फ़िलहाल उसे कुछ खास फ़ायदा तो नहीं हो रहा था। वहाँ पर नुआन भी उसे मोस्टली मिलते रहता है। वह लियाम में इंटरेस्ट दिखा रहा था। दोनों नंबर वंबर भी शेयर करते हैं। लियाम इस बारे में ईथन को नहीं बताई थी क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही पॉजिटिव बिहेव करता है और अगर ईथन को बारे में पता चला नुआन के तो वो उस पर गुस्सा ही करेगा। इधर नुआन को भी लियाम और ईथन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। सिक्योरिटी रूम में जाकर के उन दोनों को रोमांस करते हुए देखता है। अगले दिन जब वो लियाम से मिलता है तो यहाँ पर वो उसके साथ थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। उसे पता था कि ईथन की वो एक तरीके से मिस्ट्रेस ही है। लियाम भी समझ चुकी थी कि उसे उसके ईथन और रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर वो नुआन के ऑफिस में बैठ करके बात ही कर रही थी तभी एक नर्स आती है एक पेशेंट के वाइफ पर अटैक करने के लिए। लियाम ने यहाँ पर अपने पिन होल कैमरा से उनकी बातों को रिकॉर्ड करने का कोशिश किया था, जिससे कि उसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा था कि इस हॉस्पिटल में आखिरकार चल क्या रहा है। यहाँ पर नुआन को लगने लगता है कि लियाम कहीं हद से ज़्यादा न जान जाए उनके बारे में। दैट्स वाई वो उसे वहाँ से फ़िलहाल खतरे के बारे में बोल के जाने के लिए कहते हैं। लियाम ईथन के पास पहुंचती है तो उसे लियाम से एक अलग ही स्मेल आ रहा था। वह समझ जाता है कि लियाम किसी और से मिल के आई है और इस बात पर बहुत ही भड़कने लगता है। लियाम उसे जैसे तैसे करके काम डाउन करती है और उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे फ्रेशन अप हो करके आने के लिए बोलता है।
जब लियाम फ्रेशन अप होकर के आई थी तब भी उसके बॉडी से वो स्मेल नहीं गया था जो कि ईथन को नहीं चाहिए था। वो वापस से उसे फ्रेशन अप होने के लिए लेकर के जाता है। यहाँ पर लियाम और ईथन में थोड़ी सी लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद लियाम वो वीडियो दिखाती है जो कि उसने रिकॉर्ड किया था। ईथन उसे कहता है ये बहुत ही खतरनाक है, लियाम को अकेले ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियाम उसे कहती है उसके पास अब पेशेंस नहीं है और वो अपनी बहन के मौत के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना चाह रही है। ईथन को अब डर था कि कहीं लियाम को कुछ हो ना जाए। वो प्यार तो उसे करने ही लगा था, बस वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं जानता था। वो इनडायरेक्टली लियाम का हेल्प कर रहा था। अगले दिन वो सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाता है जो कि उसमें इंटरेस्टेड थी। पहले तो वो प्यार से उस इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करता है। जब वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती है तो फिर वो उसकी मॉम के बारे में उसे धमकी देता है जिनकी की तबीयत ख़राब थी और उसे पैसे की ज़रूरत थी। तो फिर वो उसे वो इन्फॉर्मेशन ला के देने के लिए रेडी हो जाती है। इधर इन बातों से अनजान लियाम भी उन नर्सेस में और ज़्यादा घुसने का कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर उनके बारे में भी वो जान सके। एक नर्स ऊपर फ्लोर पर जा रही थी तो वो हिडन कैमरा उसमें लगा देती है। मिल के वापस आती है, ईथन को बताती है कि उसने ऐसा किया है। ईथन भी उसे बताता है कि वो उस सेक्रेटरी से मिला था और उसने उसका हेल्प करने के लिए हाँ कह दिया है। लियाम सोचती है कि ईथन उतना भी बुरा नहीं है जितना कि वो सोच रहा है। और नर्सेस के थ्रू लियाम को कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलता है, लेकिन ये भी सबूत काफ़ी नहीं थे उनके इन काले धंधे को साबित करने के लिए। उन्हें अभी बहुत कुछ यहाँ पर करना था। ईथन लियाम के साथ वहाँ से जाती है एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए। नुआन उन्हें मिलने के लिए लेकर के आया हुआ था। ईथन लियाम के साथ ही उस बंदे से मिलता है। असल में वो यहाँ का एक मेन बॉस ही कह सकते हैं जो कि इन सारे कामों को किया करता था। ईथन बिल्कुल कैजुअल दिखाता है जैसे कि वो उनके बारे में सब कुछ जानता है और उसे इन काले धंधे के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वो तो उनके साथ काम भी करना चाहता है। बिजनेस डीलिंग के बारे में बात करके यहाँ पर जब वो लोग लौट रहे थे तो नुआन ने लियाम से कुछ बात किया था। वे जानते ही ईथन बहुत भड़क जाता है कि क्या लियाम और नुआन कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। लियाम यहाँ पर बहाना करके उसे मनाने का कोशिश करती है। वो ईथन को सच नहीं बताती है। उस सेक्रेटरी ने ईथन को कुछ उस हॉस्पिटल के खिलाफ सबूत भी दे दिए थे। साथ ही में यहाँ पे लियाम के बारे में भी उसे पता चल चुका था कि वो नुआन से फ़ोन नंबर के थ्रू भी कनेक्टेड है। वो लियाम को कहता है कि मैं तुम्हें कैद करके रख लूँगा, ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हो। उसके इस बिहेवियर से लियाम काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि किसको ही अपना फ्रीडम खोना पसंद है। कौन ही किसी का पेट बन करके पूरी लाइफ रहना चाहेगा। अगले दिन जब वो नुआन से मिलती है तो नुआन उसे पर्सनली बात करने के लिए इनवाइट करता है। लियाम जानती है तो वो कहता है कि उसे ईथन और लियाम के रिलेशनशिप के बारे में पता है। असल में वो चाहता है कि लियाम ईथन को छोड़ दो। वो लड़के और लड़की दोनों में इंटरेस्टेड था। वो लियाम को ईथन से अलग करना चाहता था। वो लियाम को ऑफर देता है कि देखो वैसे भी तुमसे शादी तो करने नहीं वाला है, जितने पैसे वो तुम्हें दे रहा है उतने ही पैसे नुआन भी उसे दे सकता है। इतना ही नहीं, ईथन के साथ रहना बहुत ही रिस्की है क्योंकि एरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। लियाम हंसने लगती है और कह रही है ठीक है। वो नुआन के साथ जाएगी या नहीं इस बारे में वो सोचने के लिए तैयार है। वह इस बारे में ईथन को नहीं बताती है। वापस से उसके साथ जाती है। वो उसे वापस से खाना वाना खिला करके रोमांस ही करता है। अब लियाम को ये पता था कि ईथन उसे जाने नहीं देगा। जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा इसी वजह से वो खुद से ही इन चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है। ईथन को नहीं पता था कि लियाम नुआन से मिला था और नुआन से उसकी क्या बातें हुई थी। वो यहाँ पर नुआन को मैसेज कर देती है कि ठीक है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। ईथन को छोड़ करके जाने से पहले वो लास्ट टाइम खुद ईथन के साथ रोमांस करना इनिशिएट करती है और ईथन को नहीं पता कि वो आज इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव क्यों हो रही है। लेकिन जब निहान ने इनिशिएट किया था तो उसे रोकता भी नहीं है। दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं और जब ईथन सो रहा था तब लियाम जल्दी से नुआन के साथ निकल जाती है। लेकिन जहाँ लियाम को जाना था नुआन उसे वहाँ जाने के लिए छोड़ करके उसे कहीं और लेके जा रहा था। वो बहुत ही क्रूअल टाइप का रोमांस करने वाला इंसान था। लियाम इस बात को समझ जाती है। वो कहती है देख भाई मेरे पास भी तेरे खिलाफ़ बहुत सारे सबूत है और अगर मेरे खिलाफ़ तुमने कुछ करने का कोशिश किया तो वो मैं पब्लिक कर दूँगी। बेहतर होगा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर के चलो। फिलहाल यहाँ पर नुआन उसे मना नहीं कर सकता था, इसी वजह से लियाम जहाँ जाना चाह रही थी उसे लेकर के जाता है। वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है ईथन के घर के पास क्योंकि उसे पता था कि ईथन को जैसे ही बात पता चलेगा वो ज़रूर ही नुआन को पकड़ने के लिए आएगा।
नुआन से पीछे छुड़ा करके उसके सर पर वाइन का बोतल फोड़ करके लियाम वहाँ से निकाल लेती है, क्योंकि नुआन तो ईथन से भी गया गुजरा था। ईथन को ये बातें पता चलता है। वो जैसे कि उसने पहले एनी को रास्ते से हटाया था, वैसे ही अब वो नुआन को भी रास्ते से हटा देता है, क्योंकि वो बस एक प्यादा था। मेन मसला तो कुछ और ही था। यहाँ पर ईथन लियाम को लेकर के इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो रात में उसी के बारे में सपने देखते रहता था। इधर लियाम वहाँ से जब निकलती है तो उसे अपनी बहन के बारे में वो कहाँ से इनिशिएट करे उसे पता नहीं चलता है। वो यहाँ से जाने वाली थी, अपनी बहन की दोस्त से मिलती है, वो उसे भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। लियाम यहाँ से अब कंट्री छोड़ करके कल जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे कल पता चलता है ईथन ने उसकी बहन की दोस्त को भी पकड़ लिया है। अब लियाम के पास उसके पास वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ईथन उसे कहता है, शायद तुम्हें मेरी बात अब तक समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें अपने से दूर किसी हालत में होने ही नहीं दूंगा। लियाम कहती है कि अगर उसने उसकी बहन के दोस्त को जाने नहीं दिया तो वो खुद को शूट कर लेगी। तब जाकर के ईथन उसकी बहन की दोस्त को वहाँ से जाने देता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन बदले में लियाम उसे छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। लियाम ईथन के साथ वापस जाती है। घर में अंदर जाने पर वो उसके पैरों में एक टाई बांधता है। उस टाई में असल में जीपीएस लगा हुआ था। लियाम कहीं भी जाएगी ईथन को इस बारे में पता चल जाएगा। लियाम उसे रिजेक्ट भी नहीं करती है, क्योंकि अभी तक उसकी वो बहन के बदले वाला मैटर कंप्लीट नहीं हुआ था। और ईथन को ऐसा दिखाती है कि ठीक है, वो उसके साथ अब अपनी मर्जी से रहने के लिए तैयार है। ईथन भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा था कि शायद वो समझ चुकी होगी कि वह कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे छोड़ करके नहीं जा सकती। इधर ईथन बताना है कि उसने नुआन को भी रास्ते से हटा दिया है। अब लियाम सोचती है कि चलो 2 लोग तो रास्ते से हट गए जो कि उसकी बहन के कातिल हो सकते हैं। ईथन लियाम को कमरे में लेकर के जाता है और उसे उसके साथ ये रोमांटिक वाला फॉर प्ले करने के लिए बोलता है। वो लियाम से अपना प्यार जता रहा था। असल में इस इंसान को प्यार करने कभी आया ही नहीं, वो बस चीज़ों को पजेस करना जानता था जो कि जिसे कि वो पसंद करता था। ईथन जब अपने बारे में कुछ लियाम को बता रहा था तब वो उसकी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में समझ पाती है, लेकिन असली खुलासा तो तब होता है जब वो अगले दिन उसके बटलर से ईथन के पास्ट के बारे में पूछती है, जब ईथन वहाँ पर नहीं था। तो बटलर उसे बताता है कि उसकी मॉम बहुत ही क्रूअल लेडी है। ईथन का ये ऑब्सेसिव बिहेवियर उसकी माँ की ही वजह से है। असल में उसकी माँ ईथन को शुरू से ही कंट्रोल करते आई है, वो भी इसी टाइप की औरत है। इसी वजह से ईथन भी उनके साथ रह के ऐसा ही बन गया। उनका बॉस बुरा नहीं है, वो कभी अच्छे लोगों को हर्ट नहीं करते हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं सिर्फ उन्हें पनिशमेंट दिया करते हैं। ईथन ऐसा क्यों है, तब जाकर के लियाम इन बातों को समझ पाती है। उसने भी बहुत कुछ झेला है। जब ईथन यहाँ पर आता है तो लियाम उसे गले से लगा लेती है। अब वो अपनी मर्जी से शायद ईथन के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि सिर्फ ईथन उसे फेक धमकियाँ देता था, वो कभी लियाम को हर्ट नहीं करने वाला था। यहाँ पे लियाम को ईथन दिखाता है कि देखो, उसने उस सारे सीक्रेट को रिवील कर दिया है, उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है और जितने भी लोग इन सारे मैटर्स में इन्वॉल्व थे उन्हें जेल भेज दिया गया है। लियाम जानती थी कि अगर वो काम ये करती पुलिस में जा कर के तो कभी भी पुलिस उसका हेल्प नहीं करती, क्योंकि उसकी बहन के केस को जिस तरीके से अमीर लोगों की वजह से कवर अप किया गया था, इस तरीके से इस बार भी कुछ ऐसा ही कर दिया जाएगा। लेकिन अगली सुबह जो होने वाला था उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईथन गलती से लियाम से स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वो उसे निकाल के बचाती है, उसे तैरना नहीं आता था। जब ईथन आराम कर रहा था तभी अगली सुबह उसकी माँ के कुछ गार्ड्स लियाम को लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लियाम और ईथन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग थी। इट्स ऑब्वियस कि वो ईथन को प्यार करना तो कभी भी नहीं अलाउ करेगी। लियाम उसकी माँ से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे मना करना पॉसिबल नहीं है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसकी माँ लियाम को ईथन को छोड़ने के लिए बोलती है। लियाम मना कर देती है। अगले दिन ईथन ऐसा सपना देखता है कि उसकी माँ ने उसे और लियाम को अलग कर दिया है। लियाम को पकड़ के उसने रखा हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि लियाम के पैरों में जो टाई बंधा हुआ है उसमें जीपीएस लगा है। अगली सुबह यह बात को जान पाती है। तब तक ईथन को पता चल चुका था कि लियाम किधर है। उसकी माँ उस टाई को वहीं खोल करके लियाम को वहाँ से ट्रांसफ़र करने का कोशिश कर रही थी ईथन के ज़िंदगी से निकालने के लिए। तब तक ईथन वहाँ आ जाता है और वो लियाम को वहाँ से जाने देने के लिए बोलता है। लियाम उनके गुंडे से गन छीन करके उनके पैर में शूट कर देती है। असलियत तो ये था कि उसकी माँ ही उस हॉस्पिटल की ऑनर थी और वही ये सब कुछ काम किया करती थी। ये बात लियाम को इनमें पता चलता है।
फाइनली उसकी माँ को पनिशमेंट देने के बाद ईथन और लियाम दोनों एक हो जाते हैं। कहानी 5 साल बाद जाता है जहाँ पर कि दोनों को एक बच्चा भी था। ईथन पहले से बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल हो चुका था और वो दोनों एक हैप्पी कपल के साथ रहते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।